अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम 10th क्लास की न्यू बुक की एक्सरसाइज नंबर 1.2 के क्वेश्चन नंबर 6 से 8 तक इस वीडियो में इंशाल्लाह कवर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में वो कहता है कि रिप्रेजेंट द नंबर इन द कॉम्प्लेक्स प्लान। ठीक है, इसने कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर हमें दिए हैं और इनको हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। अब ए पार्ट है इसका -1 -3 आयोटा, इसको हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो इसमें अब देखें तो दो पॉइंट्स हैं, एक -1 एक -3। ठीक है, आयोटा इसमें हम नहीं लिखेंगे क्योंकि आयोटा तो ग्राफ में हमने रिप्रेजेंट नहीं करना। अच्छा, जो रियल पार्ट होता है उसको हमेशा हम एक्स एक्सिस के अलॉन्ग देखते हैं और जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसको हम हमेशा वाई एक्सिस के अलॉन्ग देखते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन हमारा पार्ट है, इसके अंदर हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। ये हमने छोटा सा एक ग्राफ बना लिया। ठीक है, स्केल से बनाए तो वो ज़्यादा सही बनता है, मेरे पास नहीं था तो मैंने टेढ़ा मेढ़ा बना लिया। अच्छा, जो रियल पार्ट है वो हमेशा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगा और इमेजिनरी पार्ट हमेशा वाई एक्सिस के अलॉन्ग होगा। तो अगर इसको हम एक्स एक्सिस में देखें तो ये यहाँ पर है। ठीक है, -1, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग इमेजिनरी पार्ट को देखना तो ये है -3। ठीक है, ये यहाँ पर है। तो हमने ऐसी जगह पर डॉट लगाना है जो इन दोनों के सामने हो। ठीक है, अब देखिए ये -1 के सामने ये जगह और इधर से ये -3 के सामने जगह। ठीक है, तो यहाँ पर जो जगह इन दोनों पॉइंट्स के बिल्कुल सामने होगी वहाँ पर ये नंबर लाई करेगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने ये ब्लैक डॉट लगा दिया। ठीक है, बस इतना ही करना है। यहाँ पर साथ में मैंने ये भी लिख दिया कि ये -1 -3 आयोटा है। ठीक है, इसके अंदर सिर्फ इतना ही रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, कोई लाइन्स वगैरह ड्रॉ नहीं करनी। अच्छा, फिर आता है नेक्स्ट पार्ट भी, ये है 2 + 4 आयोटा। ठीक है, तो 2 जो है रियल पार्ट है तो चूँकि तो हमने इसको एक्स एक्सिस के अलॉन्ग देखना है और 4 आयोटा जो है ये हम इमेजिनरी पार्ट है तो इसको हमने वाई एक्सिस के अलॉन्ग देखना है। ठीक है, अच्छा, अब ये 2 जो है हमने एक्स एक्सिस पे देखा तो ये पॉजिटिव है इस तरफ 2, और ये 4 जो है ये भी पॉजिटिव है वाई एक्सिस पर, ये यहाँ पर है। ठीक है, अब हम इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो ये जगह यहाँ पे बन रही है। तो यहाँ पर मैंने साथ में लिख दिया कि ये 2 + 4 आयोटा, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है 2 + 4 आयोटा की, -3 + 2 आयोटा। ठीक है, अच्छा, अब इसमें दो पॉइंट्स हैं, एक -3 और एक 2। पहले से मैंने अलग करके लिख लिया ताकि बाद में कन्फ्यूजन ना हो। सही है। अच्छा, अब रियल पार्ट को हमने देखना है अगेन एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, ये है माइनस में तो -3। ठीक है, ये -3 पर मैंने डॉट लगा दिया। अब वाई एक्सिस पर है 2। ठीक है, लेकिन पॉजिटिव है तो ये ऊपर देखेंगे 2 ये है, इसको इधर मैंने पॉइंट किया हुआ है, आपको नज़र में भी ना आ रहा हो, थोड़ा मैं इसको बोल्ड कर देती हूँ। अच्छा, ये 2 और ये -3। सही है। अच्छा, अब इन दोनों के सामने हमने ये पॉइंट लगाया और इसके साथ लिख दिया -3 + 2 आयोटा। ये -3 + 2 आयोटा की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। अच्छा, फिर है 2 - 3 आयोटा। अब इसमें एक वैल्यू है 2, दूसरी है -3। सही है। अच्छा, अब हम इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो 2 हम जो है रियल पार्ट होता है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग देखते हैं, पॉजिटिव है, ये रहा 2, और -3 जो है वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग है और ये है -3। ठीक है, मैं इसको बोल्ड कर रही हूँ। इन दोनों के हमने सामने पॉइंट लगा दिया और ये 2 - 3 आयोटा की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। सही है 2 आयोटा। ठीक है, अब इसमें इसने रियल पार्ट नहीं दिया, यानी कि यहाँ पर x 0 है, मीन्स कि हमने यहाँ पर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कुछ नहीं देखना। अच्छा, एक जो बहुत मेन इंपॉर्टेंट बात है, सारे के सारे एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू 0 होगी और सारे के सारे वाई एक्सिस पर एक्स की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, अब यहाँ पर इसने हमें क्या दिया हुआ 0 और 2, यानी कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कुछ नहीं देखना, वाई एक्सिस के अलॉन्ग देखना है। तो ये है आ गया वाई की वैल्यू 2 पॉजिटिव है। सही है। अच्छा, अब एक्स जो है ये सारे वाई एक्सिस पर 0 है तो यहाँ पर भी तो 0 ही होगा, तो यहाँ पर x 0 है और y 2 है। ये है इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। मैं इधर लिख देती हूँ 2 आयोटा। ठीक है, ब्रैकेट में ना भी लिखे तब भी मसला नहीं है, ब्रैकेट में लिख दे तब भी ठीक है। ये है -3 आयोटा, इसके ये पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ये है 0 और -3। ठीक है, यानी यहाँ पर भी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आपने कुछ नहीं देखना, सिर्फ वाई एक्सिस के अलॉन्ग देखना है और वो देखना -3। ठीक है, अब सारे के सारे वाई एक्सिस पर एक्स की वैल्यू तो 0 ही है, तो ये देखें y की वैल्यू हमें गिवन थी -3, y की वैल्यू हमें गिवन थी -3, हमने यहाँ पर इसको
मार्क कर दिया और x की वैल्यू सारे y एक्सिस पर ज़ीरो है, ठीक है। तो यहाँ पर भी ज़ीरो है, यानी यहाँ पर x की वैल्यू ज़ीरो है और y की वैल्यू -3 है। तो ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन -3 आयोटा की, सही है, मैंने साथ लिख दिया। सिर्फ और सिर्फ 2, ठीक है, इसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं है। तो यानी यहाँ पर हमने y एक्सिस के अलॉन्ग कुछ नहीं देखना है, x एक्सिस के अलॉन्ग 2 देखना है। तो अब इसमें अगर देखा जाए तो पॉजिटिव की तरफ हमने 2 को मार्क किया हुआ है और दूसरा ये है कि सारे एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू ज़ीरो है, तो यहाँ पर भी ज़ीरो होगी, यानी यहाँ पर इन सिंपल वर्ड्स वाई की वैल्यू ज़ीरो है और एक्स की वैल्यू 2 है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर वो कहता है सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ ईच कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब ये उसने हमें दिया हुआ है, एक क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट है, कॉम्प्लेक्स नंबर उसने हमें एक दिया हुआ है, ठीक है, और इसके ऊपर है होल स्क्वायर। अच्छा, अब हमने इसका ये होल स्क्वायर ओपन करना है। होल स्क्वायर ओपन करने के लिए हम वो फार्मूला यूज़ करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हम इसके सोल्यूशन को देखते हैं। तो ये है a का स्क्वायर, ठीक है, ये वाला a का अकेला स्क्वायर -2 और ये वाला a, ठीक है, और b की जगह अगर आप खाली भी छोड़ दें, पहले b इधर लिखना चाहते हैं बाद में इधर लिखते हैं तो ये भी सही है, ठीक है, प्लस √3 आयोटा, यहाँ पर मान लें कि ये a है ये b है, ठीक है, ये a यहाँ पर आ गया, a का होल स्क्वायर -2, यहाँ पर a ये वाला, फिर और b जो है √3 आयोटा, सही है, प्लस √3 आयोटा का स्क्वायर, ठीक है, ये b है यहाँ पर। अच्छा, अब नेक्स्ट में ये वाला जब ये स्क्वायर हम ओपन करेंगे तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 -2 अंडर द रूट। अब ये दोनों अकेले अकेले रूट में लिखे हुए थे, ये मैंने साइड पे लिखा है। अगर स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी है कि अगर दो चीज़ें अकेले अकेले रूट में हैं तो आप उनको इकट्ठे में लिख सकते हैं, और अगर इकट्ठे में है तो आप उनको अकेले में लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ये दोनों अकेले रूट में थी, ठीक है, √2 √3, तो हमने इन दोनों को इकट्ठा करके लिख दिया एक रूट के नीचे, सही है। साथ में आयोटा आ गया, प्लस ये वाला स्क्वायर इससे √√ से कैंसिल, लिया आ जाएगा 3 सिंपली, और ये स्क्वायर आयोटा के ऊपर आ गया, आयोटा स्क्वायर। तो ये 2 एज इट इज़ -2 3 2 ज़र 6 √6 आयोटा प्लस 3 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी -1, ठीक है। अच्छा, अब आ गया 2 फिर एज इट इज़ -2 √6 आयोटा भी एज इट इज़ प्लस -3 आ गया, ठीक है। -3 में से 2 -3 प्लस 2 तो ये आ जाएगा -1 -2 √6 आयोटा, सही है। ये इसका फाइनल आंसर है। अब हम रियल और इमेजिनरी को अकेला कर लेते हैं। रियल है इसमें -1, इमेजिनरी है -2 √6। अब इमेजिनरी में हमने आयोटा नहीं लिखा। आयोटा क्यों नहीं लिखा? इमेजिनरी का मतलब ही ये है कि उसके अंदर आयोटा होगा, ठीक है। इमेजिनरी पार्ट होता ही वो है जिसमें आयोटा होता है, तो जब यहाँ पे इमेजिनरी लिख दिया तो इससे ये प्रूव हो गया कि इसके अंदर आयोटा होगा, इसलिए कि इधर आयोटा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, नेक्स्ट पार्ट बी पार्ट है √2 प्लस आयोटा स्क्वायर। अब इसमें है a प्लस b का होल स्क्वायर, तो इसमें a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर वाला फार्मूला यूज़ होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये a है ये b है। अब इसमें हमने मान लिया कि ये a है ये b है, तो हम इसकी सिंपल यहाँ पे पुटिंग कर देंगे। a का स्क्वायर प्लस 2 फिर a और फिर आता है b, ठीक है। b है यहाँ पर आयोटा प्लस आयोटा का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर √2 प्लस आयोटा, वैल्यू ये गिवन थी ना, मे बी आपको नज़र ना आ रही हो, √2 प्लस आयोटा, ये था a ये है b। तो अब हम अगेन पुटिंग मैं आपको समझा देती हूँ। a की जगह पे √2 प्लस 2, फिर a की जगह पे √2, b की जगह पे आयोटा प्लस आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। अब ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो 2 प्लस 2 √2 आयोटा, ये जब ब्रैकेट्स ओपन होंगी तो ये इस तरह से आ जाएगा, प्लस आयोटा का स्क्वायर। आयोटा की स्क्वायर की वैल्यू पुट की -1 आ गया। अच्छा, 2 में से 1 निकलेगा तो ये आ गया 1 प्लस 2 √2 आयोटा, ठीक है। अब ये आ गया रियल पार्ट अकेला और इमेजिनरी पार्ट अकेला, सही है, 2 √2। अब इधर आयोटा ना भी लिखे तो मसला नहीं है। क्वार्टर 2 प्लस 3 आयोटा का होल स्क्वायर बाय 1 - 3 आयोटा। ऊपर वाले का स्क्वायर हम ओपन कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो यह हमने फार्मूला यहाँ पर यूज़ किया है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, ये a स्क्वायर यानी ये यहाँ पर a है ये b है, ठीक है। a का स्क्वायर प्लस 2a की जगह पे 2 और b की जगह पे 3 आयोटा प्लस b का स्क्वायर, सही है। नीचे एज इट इज़ 1 - 3 आयोटा। अब 2 का स्क्वायर 4, 2 2 ज़र 4 4 3 ज़र 12 प्लस 12 आयोटा और 3 का स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर बाय 1 - 3 आयोटा।
अच्छा, फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने आयोटा स्केयर की वैल्यू पुट कर दी -1, 4 + 12 आयोटा -9, ठीक है। -9 + 4 तो ये आ जाएगा -5 और ये +12 आयोटा डिवाइड बाय 1 -3 आयोटा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज कर लेंगे, सही है। रेशनलाइज करने का तरीका ये होता है कि इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करा दें, डिवाइड भी करा दें। कॉन्जुगेट लेने का तरीका पिछली वीडियो में बताया था, दोबारा बता देती हूँ। इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना होता है, ठीक है। अच्छा, इमेजिनरी पार्ट का हमने साइन चेंज कर लिया, मल्टीप्लाई भी करा दिया, डिवाइड भी करा दिया, ठीक है। अब सामने वाले मैंने जिस तरह पहले बताया था कि आमने सामने मल्टीप्लाई करवाते होते हैं, ठीक है। अच्छा, इन दोनों को साथ साथ लिख लिया और इन दोनों को भी साथ साथ लिख लिया। अच्छा, अब इनको मल्टीप्लाई कराने का तरीका क्या है कि पहले इस वाले को इन दोनों से मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है, फिर इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो यह आ जाएगा -5, 1 ज़र -5 -5 और 3 5 3 ज़र 15 और प्लस माइनस माइनस +12 आयोटा और 12 3 ज़र 36 और आयोटा 2 दफ़ा तो स्केयर, ठीक है, आयोटा का स्केयर। और फार्मूला यूज़ हो रहा है a + b a - b इक्वल है a² - b स्केयर के, ठीक है। अच्छा, अब ये फार्मूला यहाँ पर यूज़ हो रहा है कि एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में है, तो इसको हम अकेला अकेला a और b का स्केयर लिख देंगे और बीच में माइनस डाल देंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये नीचे आ जाते हैं -5 और ये प्लस माइनस माइनस ग्रेटर वैल्यू का साइन माइनस और 15 में से 12 गया तो 3 आयोटा और आयोटा स्केयर की जगह पे -1 आ जाएगा, सही है। 1 - 9 आयोटा स्केयर, ये 3 का 3 3 ज़र 9। अच्छा, आयोटा स्केयर की जगह पे आ गया -1, तो ये नेक्स्ट स्टेप में हम आगे जाके करते हैं। -5 - 36 कितना हो जाता है, -41, ठीक है। -41 -3 आयोटा एज इट इज़ और 1 + 9, तो ये आ गया -41 - 3 आयोटा बाय 1 + 9, सही है। अच्छा, 1 + 9 हो गया 10। अब रियल पार्ट अकेला कर लिया, इमेजिनरी पार्ट अकेला कर लिया। अब हमने इनके साथ मेंशन कर दिया कि ये रियल है, ये इमेजिनरी है। फिर आता है जी डी पार्ट, ठीक है। अब इसमें इसने फ्रैक्शन में हमें दे दिया और होल स्क्वायर है उसके ऊपर, तो हम इसको का स्क्वायर ओपन करेंगे, ठीक है। a का स्क्वायर + 2a और फिर b + b का स्क्वायर, ठीक है। अब ये 1/4 हो जाएगा 2 का स्क्वायर और ये 2 इस 2 से कैंसिल, √3/2 आयोटा एज इट इज़ आ गया, ठीक है। ये तो ख़त्म हो गया दोनों, प्लस √3 के ऊपर जो जब ये स्क्वायर ओपन होगा तो ये इस तरह आएगा √3 का स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो ये सिंपली क्या आ गया, सिंपल 3 आ गया। अच्छा, फिर आ गया 2 का स्क्वायर 4 और आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, सही है। अच्छा, अब आता है 1/4 प्लस ये एज इट इज़ दोनों वैल्यूज़, ठीक है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जस्ट पुट किया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसको मैंने इधर लिख दिया, ठीक है। रियल और रियल को इकट्ठा लिख दिया और इमेजिनरी को साइड पे लिख दिया, ठीक है। अब हम इसका एलसीएम लेते हैं, ठीक है। एलसीएम लिया तो यह नीचे 4 और ऊपर 1 - 3 प्लस √3/2 आयोटा, ठीक है। 3 में से 1 गया तो 2 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। ग्रेटर वैल्यू का साइन माइनस प्लस √3/2 आयोटा एज इट इज़, ठीक है। अच्छा, 2 1 ज़र 2 2 2 ज़र 4 -1/2 और ये एज इट इज़ फिर। अच्छा, अब ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी है, पहले से अकेले हुए थे मगर हमने फिर इनको मेंशन कर दिया। अच्छा, फिर आता है जी ई पार्ट। ई पार्ट है 1 - आयोटा बाय आयोटा स्क्वायर, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसमें सिंपल आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दें, ठीक है। अब इस -1 को जिस तरह पिछले क्वेश्चंस में करते होते थे कि जो चीज़ नीचे होती थी उसको रियल के नीचे अकेला लिख देते थे, इमेजिनरी के नीचे अकेला लिख देते थे, ठीक है। इस तरह ही हमने किया, यहाँ पर भी रियल के नीचे इसको अकेला लिख दिया, इमेजिनरी के नीचे इसको अकेला लिख दिया, ठीक है। अच्छा, अब ये 1/1 तो 1 ही होता है और साथ में माइनस का साइन और ये माइनस माइनस प्लस हो गया और ये सिंपली आयोटा आ गया, ठीक है। अच्छा, अब रियल को अकेला लिख दिया हमने और इमेजिनरी को अकेला लिख दिया, शो कर दिया सही जी। फिर है एफ पार्ट। एफ पार्ट है 1/आयोटा और 1 - आयोटा स्क्वायर। 1 - आयोटा स्क्वायर का सिंपली आयोटा सिंपली स्क्वायर ओपन कर लिया, ठीक है। a² - 2ab + b स्क्वायर, सही है। ये सिंपल कैलकुलेशन है। 1 का स्क्वायर 1 आ गया -2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, ठीक है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की -1 1 और +1 -1 कैंसिल हो जाएगा। अब ये सिंपली -2 आयोटा बचा है, तो आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब आयोटा स्क्वायर की जगह आ गया -1, ठीक है, और ये सिंपली आ गया 1/2। अब 1/2 है और इमेजिनरी जो है वो 0 है, ठीक है। इमेजिनरी है ही नहीं तो इसका मतलब है कि वो 0 है। अच्छा, लास्ट पार्ट में इसने होल स्क्वायर दिया हुआ है, ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने का बहुत सिंपल और इजी तरीका ये है कि आप दोनों के ऊपर एक ही दफ़ा होल स्क्वायर डाल दें, ठीक है। और स्क्वायर ओपन ना करें, इनको अंदर ही रेशनलाइज कर दें, ठीक है, और स्क्वायर को ऊपर लिख दें,
अच्छा, अब हमने जब इनको रेशनलाइज करवाया तो आमने सामने मल्टीप्लाई करवाया सिंपली, जिस तरह पिछले क्वेश्चंस में हम करते आए हैं, ठीक है। अब हमने ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई करवा लिया और नीचे वालों को भी हमने आपस में मल्टीप्लाई करवा लिया, ठीक है। तो ये आ गया 1 और 2 आयोटा का स्क्वायर 4 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। ये आ गया -1। अच्छा, फिर आता है 1 + 3 आयोटा और -2 का स्क्वायर। अच्छा, वो नीचे आ गया 1 + 4 माइनस माइनस प्लस -1 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 करेंगे सिंपली। इनके स्क्वायर अकेले अकेले कर देंगे, जिस तरह पहले इकट्ठे किए थे उस तरह आप अकेले कर देंगे। और 5 का स्क्वायर 25 नीचे लिख दिया, ऊपर वाले का हमने स्क्वायर ओपन किया a² + 2ab + b² वाले फार्मूले को यूज़ करके। उसके बाद हमने सिंपल कैलकुलेशन की, 1 का स्क्वायर 1 2 3 ज़र 6 आयोटा और 3 का स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर, सही है। अच्छा, फिर हमने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी, प्लस माइनस माइनस -9 हो गया, ठीक है। अच्छा, -9 + 1 -8 और -6 आयोटा। अब 25 को रियल पार्ट के नीचे अकेला कर दिया, इमेजिनरी के नीचे अकेला, यानी रियल इमेजिनरी को अकेला अकेला कर दिया और आगे हमने मेंशन कर दिया कि रियल कौन सा है और इमेजिनरी कौन सा है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है टेकिंग एनी कॉम्प्लेक्स नंबर एंड शो दैट, ठीक है। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लेना है और ये जो उसने कहा पार्ट्स में क्वेश्चन दिए हुए छोटे छोटे, ये प्रूव करने वाले, इनको प्रूव करना है। तो पहले पार्ट में कहता है z.z इज़ अ रियल नंबर, ठीक है। हमने कोई सा भी कॉम्प्लेक्स नंबर लेना है, कोई भी ले सकते हैं अपनी मर्ज़ी का। तो हमने लेट किया कि ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, फिर हमने इसका कॉन्जुगेट लिया। अब हमने इसको और इसके कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करना है और उसका जो आंसर आए वो रियल हो, ठीक है, ताकि उससे ये प्रूव हो जाए कि अगर हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई कराते हैं तो आंसर रियल आता है। अच्छा, अब हम इधर इनको मल्टीप्लाई करा रहे हैं। पहले हमने ए को इन दोनों से कराया, फिर बी आयोटा को दोनों से कराया, तो ये ए बी आयोटा ये ए बी आयोटा कैंसिल हो गए, ठीक है। अब इस पर होल स्क्वायर था, इसको ओपन किया तो b² आयोटा स्क्वायर और ये a² बन गया। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया a² + b²। तो अब ये देखिए ये एक रियल नंबर है, इसके अंदर आयोटा नहीं है। आयोटा नहीं है तो इसका मतलब ये है कि ये इमेजिनरी नहीं है, और अगर इमेजिनरी नहीं है तो फिर रियल है। अच्छा, फिर है पार्ट नंबर 2, उसमें ये कह रहा है कि z का स्क्वायर + z कॉन्जुगेट का स्क्वायर रियल नंबर है। अच्छा, अब फिर हमने लेट किया वही वाला नंबर की ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, फिर इसका हमने कॉन्जुगेट लिया। अच्छा, अब हमने इसका क्या करना है, z का स्क्वायर अकेला और z कॉन्जुगेट का स्क्वायर अकेला और बीच में प्लस का साइन होना चाहिए, इसको प्रूव करना है कि ये रियल नंबर है, ठीक है। अब हमने इसका स्क्वायर ओपन किया, a² + 2ab² + 2ab + b² और यहाँ पर a² - 2ab + b², ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद ये वाला 2ab आयोटा ये 2ab आयोटा कैंसिल हो जाएगा, ये a² + b आयोटा b² आयोटा स्क्वायर प्लस a² + b² आयोटा स्क्वायर रह गया, ठीक है। अब ये 1 ये a 2 मिलकर 2a² हो गया और ये भी दो हैं तो 2b² आयोटा स्क्वायर। अच्छा, अब हमने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की, उसके बाद ये साइन जो है बीच में प्लस का था, प्लस माइनस माइनस हो गया, 2 कॉमन ले लिया, ये आ गया a² + 2a² - b², सही है। अच्छा, अब इसके अंदर आयोटा नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये इमेजिनरी नहीं है। इमेजिनरी नहीं है तो रियल है। हमने यही प्रूव करना था कि अगर हम z का स्क्वायर और z कॉन्जुगेट का स्क्वायर आपस में ऐड करें तो उसका आंसर रियल आता, तो ये प्रूव हो गया कि ये रियल है। थर्ड पार्ट में ये कहता है z - z कॉन्जुगेट का स्क्वायर जो है वो रियल नंबर है। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने वही लंबी कहानी लिखनी थी यहाँ पर कि लेट z = a + b आयोटा, फिर उसका कॉन्जुगेट लेना था, वो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, ठीक है। मैंने डायरेक्टली इनकी वैल्यूज़ लिख दी हैं। z की वैल्यू a + b आयोटा माइनस ब्रैकेट के अंदर कॉन्जुगेट, ठीक है, और ऊपर होल का स्क्वायर। अब जब हम ये वाली ब्रैकेट ओपन करेंगे ना, अंदर वाली राउंड ब्रैकेट, तो ये साइन माइनस क्या, तो अंदर वाले साइन इन्वर्ट हो जाएंगे, सही है। ये माइनस a और ये प्लस a कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, ये रह गया 2b आयोटा और ऊपर होल का स्क्वायर, तो ये जब हम स्क्वायर खोलेंगे तो ये आ जाएगा 4b² आयोटा स्क्वायर। इधर हमने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की, तो यहाँ पर भी अब देख लें आयोटा नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ये रियल पार्ट है, हमने यही प्रूव करना था। पार्ट नंबर 4 में ये कहता है कि z मॉड और z मॉड का कॉन्जुगेट जो है वो रियल नंबर है, ठीक है। तो अगेन हमने जो वो एक नंबर लिया हुआ था उसी तरह आप लिखें इधर लेट, अच्छा, लेट z = a + b आयोटा, ठीक है। मैं पीछे लिख चुकी थी, इस वजह से मैंने यहाँ पे नहीं लिखा। अच्छा, मॉड लेने का तरीका मैंने पीछे भी बताया था कि इसमें हम आयोटा नहीं लिखते होते, ठीक है, और रूट के अंदर a और b को लिखते होते हैं, ठीक है, और इनके ऊपर अकेले अकेले स्क्वायर लिखते हैं। और अगर यहाँ पर माइनस होता तो फिर वो इसके b के साथ अंदर माइनस आता, ठीक है, इधर बाहर प्लस ही होता है हमेशा। अच्छा, फिर आ गया ये
अंडर द रूट ए स्केयर प्लस बी स्केयर, कॉन्जुगेट लिया तो ये आ गया ए माइनस बी आयोटा। ठीक है, अब ये देखें जो बात मैं कह रही थी पीछे वो आ गई है। इसके साथ माइनस था तो बाहर आपने माइनस नहीं लिखना, बाहर प्लस ही होगा। अगर आ भी जाए माइनस तो वो ब्रैकेट के अंदर होगा, तो ये ब्रैकेट के अंदर है, ऊपर इवन पावर है तो ये हो जाएगा प्लस अंडर द रूट ए स्केयर प्लस बी स्केयर। ठीक है, अब ये वाला भी और ये भी दोनों आ गए हैं और दोनों रियल नंबर हैं। ठीक है, उसने कहा था कि प्रूव करें कि ये दोनों रियल नंबर हैं, इन दोनों के जो आंसर आए वो रियल हैं, उनमें आयोटा नहीं है। फिफ्थ पार्ट के अंदर ये कहता है जेड का स्केयर माइनस जेड कॉन्जुगेट का स्केयर इमेजिनरी नंबर है। सही है, अब इसने रिक्वायरमेंट चेंज कर दी, पहले ये रियल नंबर का कहता रहा है, अब ये इमेजिनरी का कह रहा है। अच्छा, तो जेड जो है वो ए प्लस बी आयोटा, वही जो हमने लेट किया था पिछला। ठीक है, ऊपर आपने लिखना है प्रॉपर कि लेट जेड इज इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा और फिर उसका कॉन्जुगेट लेना है। ठीक है, अच्छा ये z और ये z का कॉन्जुगेट और ऊपर होल का स्केयर। अब ये स्केयर दोनों हमने कर लिए ओपन। ठीक है, ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर वाले फार्मूले से। ठीक है, उसके बाद जो कैंसिल होते थे वो हमने कैंसिल कर दिए और ये रह गया था 2ab आयोटा प्लस 2ab आयोटा, तो इन दोनों को ऐड किया तो ये आ गया 4ab आयोटा। ठीक है, वो कहता है इमेजिनरी नंबर प्रूव करें, तो इसमें आयोटा तो ये इमेजिनरी ही है। ठीक है, इमेजिनरी नंबर ही है, तो ये हमने प्रूव करना था, ये हमने कर लिया। तो जो 9, 10 और 11 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ आया हो जो आज पढ़ा हमने। सो अल्लाह हाफिज़, टिल नेक्स्ट वीडियो।